नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश की सत्ता से एक बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि यहां पर सड़क निर्माण के नाम पर फर्जी एनओसी के जरिए 2 करोड़ से ज्यादा की राशि निकाल ली गई। मामले में पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों और सड़क बनाने वाली कंपनी के ठेकेदार पर बड़े आरोप लगे हैं। सांठ-गांठ कर 2 करोड़ से ज्यादा के सरकारी फंड को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस फर्जीवाड़े की ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की। हमने ग्राउंड पर उतरकर जायजा लिया। हमारी पड़ताल में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। देश में बेहतर रोड नेटवर्क हो, केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार का ये लक्ष्य है। इसके तहत शहरों से लेकर गांवों तक सड़कों का जाल बिछाकर आवागमन को सुगम बनाया जा रहा है, जिससे जनता को कोई समस्या न हो। लेकिन सड़क निर्माण के नाम पर भी कुछ भ्रष्ट अधिकारी करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहे हैं और सरकारी राशि को हड़प कर फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही मामला सतना जिले से सामने आया है, जहां पर पीडब्ल्यूडी विभाग में करोड़ों के घोटाले के आरोप लगे हैं। आरोप है कि फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए 2 करोड़ से ज्यादा का फर्जीवाड़ा किया गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की टीम तक जब इस फर्जीवाड़े की खबर पहुंची, तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले आप भी जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या सतना में सड़क निर्माण के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया? क्या फर्जी सर्टिफिकेट से 2 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ? पीडब्ल्यूडी विभाग में हुए घोटाले में कौन कौन शामिल है? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू कर दी। हमने ग्राउंड पर उतरकर जानकारी जुटानी शुरू की, तो हमें जानकारी मिली कि यह फर्जीवाड़ा सीआरएफ यानी सेंट्रल रोड फंड योजना के तहत हुए सड़क निर्माण के भुगतान में किया गया है। इसीलिए हमने सड़क निर्माण के दौरान के दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। हमने उस सड़क का भी जायजा लिया जिसके नाम पर यह घोटाला किया गया था। फर्जी रॉयल्टी सर्टिफिकेट से सरकार को 2 करोड़ का चूना। बता दें, यह मामला 2017 से 2022 के दौरान का है। उस समय सड़क निर्माण को लेकर पीडब्ल्यूडी की सड़क निर्माण का काम निकला हुआ था। उसको लेकर एक कंपनी ने फर्जी दस्तावेज तैयार करके और अधिकारियों की मिली भगत से अपना 2 करोड़ रुपए के लमसम का सरकार को चूना लगा दिया। बता दें, सड़क मेरे पीछे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, यह पूरा मामला इसी सड़क से गुजर रहा है। यही वो सड़क है जिसको लेकर लगातार बातें की जा रही थी और कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगत के आरोप लग रहे थे। हमारी पड़ताल में हमारे हाथ कई दस्तावेज लगे। जब हमने कई तथ्यों की पड़ताल की, तो इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। हमारी पड़ताल जब शुरू हुई, तो हमें जानकारी मिली कि मामला साल 2017 से 2022 के बीच का है। सेमरिया बनकुइया से गोरडया तक के सड़क निर्माण का मामला है। 46 किलोमीटर लंबे सड़क निर्माण के काम के भुगतान में धांधली हुई। फर्जी दस्तावेजों से ठेकेदार को भुगतान करने के आरोप लगे। 2 करोड़ 59 लाख का भुगतान फर्जी रॉयल्टी सर्टिफिकेट के आधार पर हुआ। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत से फर्जीवाड़े के आरोप लगे। बता दें, पूरा मामला सन 2017 से चालू हुआ था। 2017 से 2022 के बीच तत्कालीन ई रहे मनोज दुबे और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा सड़क निर्माण का काम लिया गया था। बता दें, उस समय सड़क निर्माण कंपनी के द्वारा काम अधूरा छोड़ने पर उनकी जो पेमेंट है पीडब्ल्यूडी ने रोक रखी थी। पीडब्ल्यूडी की पेमेंट क्लियर कराने के लिए जो संचालक था, जो उसका ठेकेदार था, उसने एक साजिश रची और साजिश के दौरान उसने एक फर्जी एनओसी रीवा खनिज कार्यालय से निर्माण बनवाई और उस फर्जी एनओसी को पीडब्ल्यूडी में लगाकर और उससे पूरी पेमेंट लगभग 2 करोड़ रुपए की पेमेंट को निकाल लिया। जब इस पूरे मामले को लेकर वहाँ पे तत्कालीन मनोज दुबे के ऊपर जांच बैठी, जिसपे एक समाज सेवी बीके माला ने ईओडब्ल्यू में कार्रवाई की। और जब उस कार्रवाई में ईओडब्ल्यू ने जैसे ही जांच प्रारंभ की, तो जो दस्तावेज उनके सामने आए और उन्होंने उस दस्तावेज के दरमियान यहाँ से लेकर दिल्ली तक जांच की, उस पर यह बात स्पष्ट हुई कि जो यह खनिज विभाग द्वारा एनओसी जारी की गई है, इस एनओसी को विभाग ने जारी ही नहीं किया। वह ठेकेदार ने जालसाजी कर वैसी एनओसी तैयार की।
मामला पीडब्ल्यूडी विभाग से जुड़ा था और हेरफेर के बड़े आरोप लग रहे थे। इस बीच हमारी टीम ने ग्राउंड पर उतरकर जब और जानकारी निकाली तो हमारे सामने चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। हमें पता चला कि ये खेल बड़े ही शातिराना तरीके से किया गया है। सरकारी फंड की राशि को निकालने के लिए इस तरीके से बड़े अधिकारियों की नाक के नीचे से फर्जीवाड़ा किया गया कि कोई जान न सका, या फिर इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया, ये भी सवाल था। हमें पता चला कि सरकारी राशि को हड़पने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग में बैठे अधिकारी और सड़क को बनाने वाली कंपनी एसआर कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार ने फर्जीवाड़े का खेल रचा और पूरी राशि को हजम कर लिया। हमारी पड़ताल के दौरान हमें पता चला कि निर्माण कार्य में देरी को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग ने राशि रोक ली थी। 2,59,00,000 रुपए की माइलस्टोन राशि रोकी गई थी। रुकी हुई राशि को पाने के लिए फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। फर्जीवाड़े की एक एक तस्वीर हमारे सामने आ रही थी। हमारी पड़ताल में सवाल उठ रहे थे कि क्या फर्जीवाड़े को संगठित तरीके से किया गया या फिर एक अधिकारी की ओर से ही हेरफेर करके राशि का भुगतान कर दिया गया, क्योंकि जब ऊपर का कोई अधिकारी नजर रखता है तो नीचे वाला अधिकारी कैसे घोटाला कर सकता है, ये भी सवाल उठ रहे थे। और अगर पीडब्ल्यूडी विभाग में हेराफेरी की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी तो फिर क्या किसी कर्मचारी को भी इसकी जानकारी नहीं थी? हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब इन सभी सवालों को ध्यान में रखकर अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया तो हमें पता चला कि पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से रुके हुए भुगतान के लिए विभाग में ही बैठे अधिकारी और ठेकेदार की सांठगांठ हुई और 2 करोड़ से ज्यादा की राशि को पाने के लिए अधिकारियों के साथ ठेकेदार ने मिलकर बड़ा खेल शुरू किया। बता दें, करोड़ों के सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को लेकर इस वक्त हम पहुंचे हैं रीवा खनिज विभाग। बता दें, जो रीवा कलेक्ट्रेट पर स्थित है, ये जो पीछे देख रहे हैं ये वही ऑफिस है जहां से इस पूरे मामले को संचालित किया गया। बता दें, इस खनिज विभाग के फर्जी एनओसी जारी कर या कहें कि फर्जी एनओसी एसआर कंस्ट्रक्शन द्वारा निर्मित कर यहीं से पूरा खेल प्रारंभ किया गया। यह वही विभाग है जो एक एक बारीक से बारीक चीज़ों पर अपने अधिकारी अपने मुखबिर के हिसाब से कार्रवाई करता रहता है, मगर 2.5 करोड़ की पेमेंट के बाद भी 8-9 महीने बाद, जबकि इस पे उनके ऑलरेडी उनके लेखापाल ने आपत्ति दर्ज कर रखी थी, उसके बावजूद पेमेंट रिलीव हो जाती है और विभाग को कानो कान खबर नहीं होती। जब इसकी जानकारी यहाँ के स्थानीय लोगों को मिलती है और वह इसकी पूर्ण मामले की जांच के लिए पहले तो कलेक्ट्रेट में शिकायत करते हैं, जन सुनवाई में शिकायत करते हैं, मगर जब आलम यथावत रहता है तब वह कहीं जाकर ईओडब्ल्यू के पास पहुंचते हैं और जब यह मामला ईओडब्ल्यू के संज्ञान में आता है तब ईओडब्ल्यू जब ग्राउंड जीरो से इस पूरे मामले की जांच करती है तो जो तथ्य सामने आते हैं यह उसी विभाग से जारी होते हैं। आरोप है कि पीडब्ल्यूडी के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री मनोज द्विवेदी और दिल्ली की सड़क निर्माण कंपनी के ठेकेदार ने मिली भगत करके बची हुई राशि को निकालने के लिए फर्जीवाड़ा किया। इस राशि को निकालने के लिए बाकायदा फर्जी दस्तावेजों की लिस्ट को तैयार किया गया। फर्जी रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र यानी एनओसी बनाई गई। रीवा कलेक्टर कार्यालय की खनिज शाखा के नाम से लेटर जारी किया गया। फर्जी रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र पीडब्ल्यूडी में जमा किया गया। हैरान करने वाली बात तो ये भी है कि पीडब्ल्यूडी में पेश किए गए एनओसी में दर्शाया गया है कि ये रीवा की खनिज शाखा से जारी हुआ है। तत्कालीन कार्यपालन यंत्री मनोज द्विवेदी ने फर्जी पत्र के आधार पर और यहाँ तक कि विभाग के लेखाधिकारी की आपत्तियों को भी नजरअंदाज करते हुए ठेकेदार को भुगतान जारी कर दिया, जिससे शासन को सीधे तौर पर 2 करोड़ रुपए से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ। कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेकर एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि अधिकारियों की मिली भगत के बाद ही ठेकेदार ने इस तरह के जालसाजी करके जो सरकारी फंड से लगभग 2.5 करोड़ रुपए की जो जालसाजी की, वह बिना सरकारी साठगांठ के संभव ही नहीं थी। क्योंकि आज के समय में अगर आप एक प्रमाण पत्र भी लेने जाते हो तो जिस प्रकार से छोटे कार्यालय में एक दस्तावेजों की बारीक से पुष्टि की जाती है और उसके बावजूद आपके दस्तावेज तैयार करने में एक महीनों का समय लग जाता है, उसके बाद इस तरह की जालसाजी के दस्तावेजों में जांच न होना एक बड़ा सवाल उठता है। कहीं ना कहीं यह पूरा जो आप देख रहे हैं प्रांगण, यह वही ऑफिस है जहां पहले मनोज दुबे बैठते थे और इसी जगह से पूरा खेल प्रारंभ हुआ था।
क्योंकि यहीं से पेमेंट रिलीफ हुई थी। जो वो पैसा था एक्चुअली में वो पैसा सड़क निर्माण पूर्ण न होने के कारण फंसा हुआ था और उसे उन्होंने खनिज विभाग के से जो उन्होंने मिट्टी ली थी उसका पैसा रुका हुआ था, क्योंकि जब तक एक फंड होता है, जब तक आप सरकारी फंड में वह पैसा रिलीव नहीं करते, वह पैसा जमा नहीं करते, तब तक आपका जो वो होती है निविदा वह नहीं निकाली जाती। उसके बावजूद फर्जी तरीके से जब यह रसीद आती है तो उसकी एक नियमावली भी होती है कि खनिज विभाग से विभागीय के लोग एक दूसरे से कनेक्टिविटी करके उस जो भी कागज आते हैं उन्हें एक बार सत्यापित कर लेते हैं, मगर विभाग के पास इतना भी समय नहीं था कि वह उन दस्तावेजों को सत्यापित करे। और स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम को इस फर्जीवाड़े में ये भी जानकारी मिली कि तत्कालीन कार्यपालन यंत्री मनोज द्विवेदी की ओर से विभाग के आला अधिकारियों को भी नजरअंदाज किया गया। तत्कालीन कार्यपालन यंत्री मनोज द्विवेदी पर बड़े आरोप लगे। 8 से 9 महीने बाद फर्जी पत्र को स्वीकार किया गया। विभाग के लेखाधिकारी की आपत्तियों को नजरअंदाज किया। ठेकेदार को रोकी हुई राशि के भुगतान की मंजूरी दे दी गई। हमारी पड़ताल के दौरान हमारे हाथ कई और भी दस्तावेज लगे। इनको जब हमने बारीकी से पढ़ा तो हमें पता चला कि इस मामले में एडवोकेट पीके माला ने ईओडब्ल्यू में शिकायत की थी। देखिए, श्री मनोज कुमार द्विवेदी तत्कालीन कार्यपालन यंत्री सतना रहते हुए उन्होंने कई करोड़ों की राशि का फर्जी भुगतान किया था, जिसमें संविदाकार से सांठ गांठ करके कोर्ट रचित दस्तावेज टेम्परिंग करके फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया और दस्तावेज तैयार करने के बाद उन्होंने उस राशि का भुगतान कर दिया। वो रॉयल्टी की राशि परफॉर्मेंस की राशि हुआ करती थी। जो रॉयल्टी की राशि संबंधित अधिकारी के अभिलेख के सत्यापन होते, जिसमें खनिज अधिकारी सत्यापन का किया जाना होता था, जिसमें खनिज अधिकारी को पत्राचार होते थे पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग से सतना से। वो पत्राचार वहां से चलता है। पत्राचार के लिए पत्र उल्लेख होता है डाक से, वो पत्राचार आता है खनिज रीवा के नाम से और खनिज रीवा के नाम से जो पत्र बनाया गया और यहाँ से पत्राचार की वापसी हुई, यानी पत्र का जो प्रतिवेदन गया वो फर्जी गया। ईओडब्ल्यू रीवा में इस मामले की जांच भी की जा रही है और जांच में पाया गया है कि ये धोखाधड़ी सुनियोजित तरीके से की गई है। जांच में सामने आया है कि जिस पत्र के आधार पर भुगतान किया गया था वो कलेक्टर कार्यालय रीवा से कभी जारी ही नहीं हुआ था, यानी यहाँ से कोई पत्र ही नहीं गया। जब इसकी जानकारी हमें हुई तो हमने एक लिखित शिकायत शासन स्तर में दी और इसका भौतिक सत्यापन हुआ तो ये पता चला कि कोई अभिलेख खनिज अधिकारी रीवा के पास नहीं आए। बेला, बैजनाथ, सकरवट की क्षेत्रों में जो खनिज थी तो खनिज की रॉयल्टी की राशि, परफॉर्मेंस की राशि, रॉयल्टी की राशि थी। उस रॉयल्टी की राशि का फर्जी भुगतान हुआ था। जो दिल्ली के एक संविदाकार थे, ठेकेदार थे, जिनको रामपुर बगलान की सड़कों को लेकर भुगतान होना था। वो सड़कें बनाने के निर्माण कार्य की रॉयल्टी राशि हुआ करती थी। उस रॉयल्टी राशि का फर्जी टेम्परिंग कोर्ट रचित फर्जी मनगढ़ंत दस्तावेज तैयार किया गया, जिसमें खनिज अधिकारी रीवा ने लिख के दिया कि ये हमारे यहाँ कोई इस प्रकार का पीडब्ल्यूडी का पत्र नहीं आया, न हमारे द्वारा कोई ऐसा पत्राचार किया, जिसकी हमने लिखित शिकायत लोकायुक्त आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्य भोपाल, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो इकाई रीवा में हमने वैधानिक रूप से पत्राचार किया, जिसमें माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रीवा द्वारा अभिलेखों की हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए और पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा दिए गए और साथ में खनिज अधिकारी रीवा विभाग के द्वारा दिए गए आवेदन प्रतिवेदन जो उन्होंने अभिलेख मांगे थे, उस अभिलेख के आधार में उन्होंने कल प्रेस नोट जारी हुई है, जिसमें उन्होंने कई धाराओं के तहत धारा 420, 467, 471, 120 भ्रष्टाचार अधिनियम संशोधन अधिनियम 2018 के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की गई है। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब इस मामले की आगे की पड़ताल की तो हमें पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की भूमिका पर भी संदेह हुआ। इसीलिए हमने जब इस फर्जीवाड़े से जुड़े एक एक दस्तावेजों को पढ़ा तो पाया कि जिस एनओसी से राशि निकाली गई वो ठेकेदार ने ही तैयार की थी। बिना सत्यापित किए इसे मंजूर किया गया। कार्यपालन यंत्री मनोज द्विवेदी ने बिना सत्यापन के मंजूरी दी थी। ऑफिस में ना तो इसकी एंट्री की गई, ना ही खनिज विभाग से कोई रिकॉर्ड मिला। और मौके की बात यह है कि जो अधिकारी थे उन्होंने उस फर्जी एनओसी को सत्यापित भी नहीं किया, जबकि आज का जो समय है, अगर एक गरीब आदमी बीपीएल बनवाने भी जाता है या आधार कार्ड भी बनवाने जाता तो उसके एक एक डॉक्यूमेंट की बारीक से बारीक जांच की जाती है, हर एक दस्तावेज को हर पहलू से जांच की जाती है, मगर
समझ से परे यह था कि इस पूरे मामले में 2 करोड़ रुपए के ऊपर का पेमेंट हो जाता है और अधिकारी ना तो उन दस्तावेजों की पुष्टि करते हैं और ना उन दस्तावेजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से एक बात तो स्पष्ट है कि जब ईओडब्ल्यू की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी तो इसमें और भी अधिकारी और भी कर्मचारियों के नाम आएंगे और भी कई अन्य भी मामले ऐसे आएंगे जहां पर इस तरह के फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोगों ने शासकीय पैसे को आहरित किया है। और इस तरह के मामले में अभी ईओडब्ल्यू से के अधिकारियों से भी बातचीत हम करेंगे और जानेंगे कि आगे इस मामले में अभी जांच कहां तक पहुंची और आगे किन किन लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस मामले को समझने के लिए पीडब्ल्यूडी के दफ्तर के चक्कर लगाए। हमने मामले को समझने के लिए अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से ये कहा गया कि जिस पर आरोप लगे हैं उस पर एक्शन लिया जाएगा। उधर इस मामले में ईओडब्ल्यू ने तत्कालीन कार्यपालन यंत्री मनोज द्विवेदी, एसआर कंस्ट्रक्शन दिल्ली के ठेकेदार और अन्य के खिलाफ कई धाराओं में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के क्रिमिनल रिकॉर्ड में केस दर्ज किया है। ईओडब्ल्यू की ओर से इस मामले की जांच की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं रीवा ईओडब्ल्यू कार्यालय में। बता दें, एक मामला है जो 2017 में कुछ सड़क निर्माण में घोटालेबाजी का मामला संज्ञान में आया था। बता दें 2017 से 2022 में सतना और में कुछ सड़क और रीवा में मिलाकर कुछ सड़कों का निर्माण हुआ था, जिनमें तत्कालीन जो मनोज दुबे थे उनकी भी भूमिका संदिग्ध समझ में आई। बता दें, इस मामले को लेकर जब यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने शिकायत की और वह शिकायत को काफ़ी दिनों तक पेंडेंसी में रही, फिर उसके बाद अब कहीं जाकर यह मामला ईओडब्ल्यू के संज्ञान में पहुंचा और जैसे ही ईओडब्ल्यू पर मामला पहुंचा तब स्पष्ट बातें जो सामने आई, उनमें जो दस्तावेज लगाए गए थे पेमेंट को लेकर, भुगतानों को लेकर, वह सारे फर्जी निकले। बता दें, सबसे बड़ा मामला तो जो एनओसी जनरेट की गई थी, आप देख सकते, बता दें, आपको जानकारी दे दें कि जो एनओसी उन लोगों ने तैयार की थी ठेकेदार द्वारा, वह एनओसी कहने को तो रीवा खनिज कार्यालय से निकाली गई थी, मगर वह एनओसी पूरी तरह से फर्जी निकली, क्योंकि ना तो उसका कोई जनरेटिंग का रिकॉर्ड था खनिज विभाग के पास और ना ही किसी प्रकार की कोई अन्य जानकारी। इस पूरी जानकारी के बाद जब ईओडब्ल्यू ने इस पर पहल जानकारी जुटानी की तो ईओडब्ल्यू की जांच में जो बातें स्पष्ट आई, उसमें सड़क निर्माण में लगभग 2 करोड़ 66 लाख के लमसम का जो पेमेंट है वह उन लोगों ने खुद कर डाला फर्जी दस्तावेजों के जरिए। उधर इस घोटाले के खुलासे के बाद कांग्रेस की ओर से सरकार को घेरा जा रहा है और बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार की जननी बन चुका है। लगातार जिस तरीके से घोटाला प्रदेश में घोटाले पर घोटाला हो रहा है, जनता खुली आंखों से देख रही है। और सतना की घटना जिसमें अधिकारियों ने पता चलता है करोड़ों रुपए निकाल लिया है, ये बताता है कि पूरे तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं अधिकारी और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, हाथ पे हाथ रख के बैठी है। तो वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि मामले की जांच जारी है और जांच के बाद बड़ा एक्शन लिया जाएगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार का पूर्ण कमिटमेंट है एक रोबोस्ट स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करने का। उसमें अगर कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, कोई ठेकेदार शासन को चपत लगाता है, शासकीय मद का दुरुपयोग करता है या किसी भी रूप में पब्लिक एक्सचेकर के साथ गलत ढंग से खिलवाड़ करने का प्रयास करता है, तो मध्य प्रदेश की सरकार का जो कमिटमेंट पहले था वही वर्तमान में भी। हम ऐसे किसी भी कर्मचारी, अधिकारी या ठेकेदार को बख्शेंगे नहीं। लगातार इस पर विवेचना चलती है। ऐसा विषय अगर कोई संज्ञान में आएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को पीडब्ल्यूडी अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका पर शक हुआ तो हमने मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि जांच के बाद बड़ा एक्शन होगा। फर्जी रॉयल्टी से सरकार को 2 करोड़ का चूना लगाने पर सतना में ईओडब्ल्यू ने एफआईआर की। जिस मामले को लेकर जब हमने प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह से बात कही तो उनका कहना था कि अभी मामला मैंने संज्ञान में लिया है, इस मामले पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि अभी मामला जो है उनके संज्ञान में नहीं था। संज्ञान में आने के बाद इस मामले न्यूज स्टेट ने इस मामले को संज्ञान में लाया तो इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस खुलासे के बाद अब अधिकारियों में हड़कंप मच गया है तो उधर ईओडब्ल्यू की ओर से जांच तेज कर दी गई है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार से पूछताछ के साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन जिस तरह से अधिकारियों की नाक के नीचे एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया, उस पर पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं।
पीडब्ल्यूडी विभाग में भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के सतना से आया, जहां पर कार्यपालन यंत्री और ठेकेदार ने मिलकर सरकार को 2 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। पूरा मामला सड़क निर्माण से जुड़ा हुआ है। दरअसल साल 2017 से 2022 के बीच में सतना जिले के कई सड़कों का निर्माण हो रहा था। इस दौरान एसआर कंस्ट्रक्शन ने सड़क निर्माण कार्य का अंतिम भुगतान पाने के लिए लोक निर्माण विभाग सतना को एक फर्जी रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र सौंपा। यह प्रमाण पत्र रीवा के कलेक्टर कार्यालय की खनिज शाखा से जारी हुआ बताया जा रहा है। विभाग के ठेकेदार के पिछले भुगतान से 2 करोड़ 59 लाख रुपए से ज्यादा की राशि रखी गई थी। ठेकेदार ने इस रुकी हुई राशि को पाने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र लगाया। तात्कालिक कार्यपालन यंत्री मनोज द्विवेदी ने लगभग 8 से 9 महीने बाद इस फर्जी पत्र को स्वीकार कर लिया। उन्होंने विभाग के लेखा अधिकारी को आपत्ति को भी नजरअंदाज कर दिया और ठेकेदार को रुकी हुई राशि का भुगतान कर दिया। जांच के बाद पता चला जिस पत्र के आधार पर यह भुगतान किया गया है वो कलेक्टर कार्यालय रीवा से कभी जारी ही नहीं हुआ। एडवोकेट के तरफ से ईडब्ल्यू में रीवा में इस मामले की जांच में पाया गया कि ये मामला जो है धोखाधड़ी का है और ये पूरा जो प्रमाण पत्र सौंपा गया था वो फर्जी तरीके से सौंपा गया था। हालांकि अब पूरा मामला जांच में है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से पूरा फर्जीवाड़ा किया गया, लगभग 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि को चूना लगा दिया गया और ये मिलीभगत कार्यपालन यंत्री और ठेकेदार ने मिलकर करी है। हालांकि अब जांच की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जांच कब पूरी होगी इसकी तारीख नहीं बताई जा रही। लेकिन ये पूरा मामला कलेक्टर कार्यालय से भी जुड़ा हुआ है। हालांकि जो प्रमाण पत्र दिया गया था कलेक्टर कार्यालय द्वारा बताया गया कि वो कभी जारी ही नहीं किया गया। ये फर्जीवाड़ा दर्शाता है कि सरकारी योजनाओं में किस तरीके से फर्जीवाड़े कर राजकोष को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और जिम्मेदारों की ओर से एक्शन लेने की बजाय खानापूर्ति की जा रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। अगर आपके आसपास भी कोई फर्जीवाड़ा किया जा रहा है तो हमको इसके बारे में जानकारी दें, हम करेंगे भ्रष्टाचार का खुलासा। कार्रवाई के बाद कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन कंपनियों के नाम और भी सामने आने की उम्मीद है जो इस तरह के फर्जीवाड़े में संलिग्ध हैं। शुभम शुक्ला, टीम न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।